अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ताकि आपको सारे मेरे नोटिफिकेशंस हमारे मिल सकें। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। 5 जून को सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास, बजट इजलास बुलाया है। तो जून का महीना है, पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली वफाकी बजट पेश की जाएगी। और IMF का वफद भी तकरीबन 10 दिन से पाकिस्तान में ही था, और इनडायरेक्टली कहने वाले तो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करा रहा था कि इस तरह के टैक्स इसमें बढ़ाया जाए, GST टैक्स को भी बढ़ाया जाए, 18% है तो 19 किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक की जो कारें हैं उनको 1% से बढ़ा के 18% किया जाए, सोलर सिस्टम जो है, सोलर लोग जो लगाने बेचारे अपने पैसों से, उस पे भी 10% से 18% किया जाए। मकसद है कि हर चीज़ पे टैक्सेस की बढ़ाने की बात हो रही है, और गरीब आवाम अभी से ही जो है वो डर रहे हैं। खास करके जो मिडिल क्लास तबका है वो बड़ा डरा हुआ है, और नफसियाती तौर पे उस पर बड़ा असर है कि तकरीबन पाकिस्तान में तो हर महीने नया बजट आता है, मिनी बजट पेश किए जाते हैं। लोगों के जो अपने टारगेट्स हैं, बजट जो है घर का, वो मीडिया मेट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बढ़ती रहती हैं। बजट तो एक दफ़ा साल में आता है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हर 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद चीज़ें आसमान तक जाके पहुँचती हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, इस दफ़ा महंगाई कुछ कम हुई है, GDP बढ़ गया है, ये क्या है। लेकिन आम आदमी से अगर आप पूछें, सर्वे करें, उसमें देखें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, और गरीब आवाम का जीना महाल हो गया है। बजट तो एक फॉर्मल चीज़ है, जो पूरे साल के गोरख धंधे उसमें पेश किए जाते हैं, लफ्ज़ों की हेरा फेरी होती है, लोग उसको समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे 1 महीने के बाद फिर देखें क्या होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को अब सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। गरीब आवाम बहुत परेशान हैं, इरिटेट हैं, बददिल हैं, ये नहीं किसी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से। हुकूमत चाहे किसकी भी हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, KP के, बलूचिस्तान में हो, वफाक के हो, तो जिस तरह टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इस किस्म की सहूलतें गरीब आवाम के पास नहीं हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, स्कूलों में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, उनकी जो फीसेस हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। गरीबों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा, नाम का इलाज हो रहा है। NICVD का एक इदारा है जिसमें भी कहने वाले तो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत सिफारिश चल रही है, लेकिन बहरहाल NICVD का इदारा एक वाहिद इदारे के तौर पे हम तस्लीम कर सकते हैं जहां गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है, जहां गरीब जो है आसानी से या बदेर उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बाकी आप अस्पतालों का हाल देखें, ख़ास करके सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल देखें, वो गरीबों को लूट रहे हैं। उनके वॉशरूम्स देखें, वार्ड्स देखें, यानी जो बजट करोड़ों अरबों में आती है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, और गरीब हैरान और परेशान होता है। कराची के जना हॉस्पिटल में जाएं, सिविल हॉस्पिटल में जाएं, और सिंध के और हॉस्पिटल्स में जाएं, पंजाब के हॉस्पिटल्स में जाएं, आपको गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके यहाँ कोई पर्ची है, कोई MNA MPA आपका वास्ते वाला है, या कोई मिनिस्टर है, आपने किसी से फ़ोन करवा दी तो फिर तो आपको जी आया न्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई पर्ची नहीं, आप बिल्कुल गरीब हैं, बेबस लाचार हैं, तो आप लाचार ही रहेंगे। अल्लाह पाक ही आपकी मदद करेगा, और जो वो बहुत अहम मदद करने वाला। तो ज़रूरत इस बात की है कि तालीम और सेहत, ये बुनियादी चीज़ें हैं गरीबों के लिए। अगर इन पे हुकूमत ने ज़ोर दिया और इस पे अगर कुछ अच्छे काम किए, तो मैं समझता हूँ कि गरीबों को कुछ रिलीफ मिलेगा। बाकी जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, वो तो अभी से ही लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दी हैं। कई चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जा रही हैं, और कई चीज़ों के लिए मार्केट में अभी शार्टेज होती जा रही है, क्योंकि उनको ये यकीन है कि इन पे टैक्स लगेगा या इन पे महंगी होगी, ताकि हम जो है वो मुनाफा ज़्यादा लेंगे। ये भी इस्लाम में हराम है। आप ये क्या कर रहे हैं? नाम के मुसलमान मत बने। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफिक और बड़े गंदे लोग करते हैं। आपको अल्लाह को जवाब देना है, सारी चीज़ें इधर रह जाएंगी। गरीबों के लिए कुछ करें। तो हुकूमत को मेरा ये मशवरा है कि गरीबों के वोटों पे अगर वो मुंतखब होती है, तो गरीबों के ज़रूरत का भी एहसास करे, उनके लिए ख्याल करे, उनके लिए एहतमाम करे
کہ ان کا چولہا بھی جلتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی وزیر یا ایم این اے ایم پی موسلیوں کو پتہ نہیں ہے کہ دودھ کا کیا بھاؤ ہے، سبزی کس کا بھاؤ ہے، گوشت کہاں ہے، سب کیا ہے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھے جو بیچارے تنخواہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، وہ اللہ کی توکل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بجٹ آنے میں ابھی کچھ دن ہیں، میری حکومت سے یہ گزارش ہے، آپ آئی ایم ایف کے شرائط کو بھلی دیکھیں، کیونکہ آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی بیوروکریسی، آپ لوگوں کے منسٹرز یا آپ لوگوں کے اور لوگ یا آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں سے کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجبوراً آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ لیکن خدا کے واسطے لوگوں کو اس حد تک نہ پہنچائیں جیسے لوگ سری لنکا میں اٹھے تھے، بنگلہ دیش میں اٹھے، نیپال میں اٹھے۔ تو آپ اپنے عوام کے لیے کچھ کریں۔ سالوں سال آپ کو حکومتوں میں ہو گئے ہیں، آپ عوام کے لیے کچھ کریں۔ عوام کے لیے کریں گے کہ ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ اور اگر آپ صرف بڑوں کے پیٹ بھرتے رہیں گے اور غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ عارضی چیزیں ہیں۔ عوام کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں۔ ملک کو ترقی دیں، ملک میں ترقی ہوگی، ملک کے لیے اچھی چیزیں ہوں گی تو لوگوں کو ٹیکس دینے میں بھی آسانی ہوگی، دل سے ٹیکس دیں گے، کیونکہ ان کو پھر وہ سہولتیں ملیں گی۔ اگر سہولتیں بھی نہ ملیں اور آپ ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں تو یہ تو ظلم ہے۔ تو آخر میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اس بجٹ کو عوامی بجٹ جیسے کہا جاتا تھا، عوامی بجٹ ہی رہنے دیں، عوامی بجٹ ہی بنائیں تاکہ غریب اور عام آدمی سکون کا سانس لے سکے۔